गौर से देखने के चक्कर में हमारी जो पलकें हैं वो पूरी अच्छे से बंद होके नहीं खुलती, आधी बंद होके खुलती रहती है, जिससे कि हमारी आंखों की जो ड्राइनेस है वो ठीक ही नहीं होती है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी पढ़ाई मैंने एम्स नई दिल्ली से करी है। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो है स्क्रीन फैटीग। जी हाँ, स्क्रीन फैटीग एक ऐसी चीज है जो आप YouTube पे ये वीडियोस देखने के कारण, अपने लैपटॉप पे काम करने के कारण अपनी आंखों में पैदा कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम जो आपको फेस हो रही है, ये एक लाइफस्टाइल हैजार्ड है और इसका इलाज मुमकिन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिनसे आप अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस करके स्क्रीन फैटीग को लिमिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्क्रीन फैटीग होती क्या है। देखिए, हमारी आंख का एक बहुत ही नाजुक सा ब्लिंकिंग का मेथड है, जिसके चलते हमारी आंख की जो आंसू की परत है, हमारी आंख की जो नमी है, वो आंख में बनी रहती है और हवा से टकराने से, धुएं से, पोल्यूशन से, धूल धक्कड़ से हमारी आंखें डैमेज नहीं होती। इस पैटर्न को मेंटेन करने के लिए आंख को पूरा बंद होना, बंद होके खुलना, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो होना चाहिए। और वो अगर ऑल्टर होगा या खराब होगा तो धीरे धीरे करके हमारी आंखों में ड्राइनेस बिल्डअप होने लग जाती है, यानी कि खुश्की आने लगती है। इस खुश्की आने की वजह से धीरे धीरे करके फैटीग यानी कि थकान होने लगती है। ये प्रॉब्लम जो ब्लिंकिंग पैटर्न की खराबी की प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से हो रही है। इसलिए इस प्रॉब्लम को हम स्क्रीन फैटीग बोलते हैं। एक्चुअली में कभी भी हम अगर बहुत ज्यादा घूर के पढ़ाई लिखाई का काम करें तो भी ये फैटीग होती है, आंखें थकती है। पर क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ी कम रहती है, लिमिटेड रहती है, इसलिए ब्लिंकिंग चलती रहती है। जब हम स्क्रीन्स को ज्यादा देखते हैं तो स्क्रीन्स में ज्यादातर केसेस में जब हम लाइव स्ट्रीम कुछ देख रहे हैं या हम OTT पे कुछ देख रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं या फिर हम YouTube देख रहे हैं, तो हम कंटिन्यूअसली एक इंटरेस्टिंग चीज को देखे जा रहे हैं जिसमें हमारी अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। इससे हमारा जो ब्लिंकिंग का पैटर्न है वो खराब होता है। हमारे शरीर में, हमारी आंखों को ये सिग्नल जाता है कि नहीं, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे गौर से देखो। गौर से देखने के चक्कर में हमारी जो पलकें हैं वो पूरी अच्छे से बंद होके नहीं खुलती, आधी बंद होके खुलती रहती है, जिससे कि हमारी आंखों की जो ड्राइनेस है वो ठीक ही नहीं होती है। क्योंकि जब तक आंखें पूरी बंद होके अच्छे से दोनों पलकें एक दूसरे से टच करके वापस नहीं खुलेंगी, तब तक पलकों के जो टीयर फिल्म है, उन ग्लैंड्स का स्टिमुलेशन नहीं होगा जो टीयर फिल्म को बनाते हैं। ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होंगे तो टीयर फिल्म रिप्लेनिश नहीं होगी, टीयर फिल्म वापस रिप्लेनिश नहीं होगी, यानी कि आंख के ऊपर की सरफेस में नमी खत्म हो जाएगी, जिससे खुश्की होगी, ड्राइनेस होगी। अभी तक हमने जाना कि स्क्रीन फैटीग होती क्यों है। अब जानते हैं कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है। कॉमन सिम्टम्स बहुत ही सिंपल हैं, आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। थोड़ी देर ज्यादा मैंने मूवीज देख लिया या फोन देख लिया था तो इसलिए आंखों में जलन होने लग गई, थकी रहती हैं आंखें, पानी बहुत ज्यादा आने लगा। ये सारे प्रॉब्लम्स स्क्रीन फैटीग से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला और सिंपल सोल्यूशन है कि हर 20 मिनट के बाद ब्रेक लेना है। ब्रेक कैसे लेना है? हमें अपनी पलकों को बंद करना है, आंखों को स्क्वीज करना है और फिर खोलना है। बंद करना है, स्क्वीज करना है, खोलना है। ऐसा हमें 10 बार करना है। इससे हमारी पलकों का जो ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, चिकनाई जो पलकों में बनती है बाहर निकलेगी, आंख की सतह के ऊपर चढ़ेगी
और आंख को नमी देगी, जिससे कि स्क्रीन फैटीग बिल्डअप नहीं होगी। दूसरा, हम कुछ आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आंख के मॉइस्चर को, नमी को आंख के ऊपर पकड़ के रखेंगे, जिससे कि हवा में ना उड़ जाए, जो हमारी आंख का मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो जाए और हमारी आंख पे ही नमी बनी रहे, एक जेल की परत हमारी आंख के ऊपर रहे। तो ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ज्यादातर हरी शीशी में आती हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंख की नमी को बनाए रखने के लिए। तीसरी चीज है, अगर इन सब चीजों से हमारा काम नहीं चला तो हमें करना है अपनी ड्राई आई का एनालिसिस। इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड ड्राई आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं एक ड्राई आई स्पेशलिस्ट हूं। ज्यादातर कॉर्नियल स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो ऑक्यूलर सरफेस यानी कि आंख की सतह की प्रॉब्लम्स का भी वही ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं एक ड्राई आई डिजीज स्पेशलिस्ट हूं और हमारे पास एक प्रॉपर डेडिकेटेड लैब है जिसमें हम ड्राई आई के सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट होते हैं जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स नॉर्मल ये रेमेडीज से ठीक नहीं हुई, तो हम सिरे से सारे टेस्ट करके ये पता लगाएंगे कि आंख में पानी कितना बनता है, उस पानी का कॉम्पोजिशन कैसा है, जो हमारी आंख की चिकनाई है वो कैसी है क्वालिटी में, क्वांटिटी कितनी है, हमारा ब्लिंकिंग का पैटर्न कैसा है, ब्लिंकिंग पैटर्न खराब तो नहीं है, आंखों की पलकों में कोई सूजन तो नहीं है, ग्लैंड्स के अंदर कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट करे जाते हैं, 4-5 टेस्ट का पैनल होता है, जिसको करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि आपकी आंख में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या स्क्रीन फैटीग की जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से ज्यादा हो रही है और उसको ट्रीट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन सारे टेस्ट में से एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं लिपी व्यू। ये टेस्ट हमारे पलकों के चिकनाई बनाने के ग्लैंड्स या ऑयल लेयर का एनालिसिस करता है, साथ में ब्लिंकिंग पैटर्न का एनालिसिस करता है और इसके साथ साथ हम अपने आंसू की पानी की परत की थिकनेस या हेल्थ का भी जजमेंट कर सकते हैं। ये करने के बाद लगभग पूरा पता चल जाता है, हमें 100% पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली स्क्रीन फैटीग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और स्क्रीन फैटीग का सिंपल इलाज। अगर हम ये समझें कि हमारी ये आंखें एक रेस्ट और नॉर्मल रिकवरी के लिए ब्लिंकिंग मांगती हैं, तो हमें कभी स्क्रीन फैटीग नहीं होगी। स्क्रीन का इस्तेमाल लिमिटेड करें और मेरी सलाह ये होगी कि हर 20 मिनट में जरूर थोड़ा सा ब्रेक लें ही, उससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। आशा करता हूं कि सभी लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है। प्लीज अपने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त, सारे आजकल तो सभी लोग कंप्यूटर पे ही हैं, वकील साहब भी कंप्यूटर पे होते हैं, इंजीनियर साहब भी कंप्यूटर पे होते हैं और हमारे सारे सोशल मीडिया वाले लोग भी कंप्यूटर पे ही होते हैं, जर्नलिस्ट भी कंप्यूटर पे ही बैठते हैं। तो प्लीज सब लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों की आंखों की सेहत बनी रहे और जैसे हमारे पुराने लोग कहते थे आंखों में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम भी वैसे ही रह सकें। थैंक यू।